आगामी चुनाव की हो गई फुल तैयारियां। बहुत जल्द होगा देश के नए प्रधानमंत्री का चेहरा सामने, हो गया बड़ा ऐलान। यह सुनकर रह गए सभी हक्के बक्के। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या मोदी जी तीसरी बार बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री, क्या आपकी बार कांग्रेस का महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा। इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको ताजा ओपिनियन पोल देखने को मिलते रहे। आप सभी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या राहुल गांधी बन पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या देश जाएगा मोदी जी के झूठे वादों के साथ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग सभी विपक्ष पार्टियां एक हो गई हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। बात तृणमूल कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी तो ये दोनों पार्टी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा और भी 26 दल कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हुए हैं। यदि हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से लगभग 250 सीटें ऐसी हैं जिन पर केवल 2 प्रत्याशी होंगे, यानी कि एक प्रत्याशी भाजपा का और एक प्रत्याशी कांग्रेस के महागठबंधन का। जहां 3 या 4 प्रत्याशी हुआ करते थे उन सीटों पर अब आपको केवल 2 प्रत्याशी देखने को मिलेंगे, एक प्रत्याशी भाजपा का और एक प्रत्याशी कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन का। ऐसे में महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ओपिनियन पोल की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य है। माना जाता है कि केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को मिल सकती है जबकि 47 सीटें, जबकि महागठबंधन को मिल सकती हैं 33 सीटें। दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी यदि गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े और ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, जबकि 33 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहां पर बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 5 व अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य की भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। असम राज्य में थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13
जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को 20 में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में मणिपुर की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7, जबकि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। भाजपा को मध्य प्रदेश में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं और यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झारखंड की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस व बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 18, कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट व अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं।
चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस व महागठबंधन के खाते में 10 व अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें जाना कि भाजपा के खाते में 204, जबकि महागठबंधन के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वही यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि अब की बार 2024 में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि कौन देश में सरकार बनाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।